अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2, उसका क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, तो 9 क्वेश्चंस हैं हमारे पास। चलें अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, 81/16 और इसकी पावर क्या है -3/4। तो स्टूडेंट जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, आप कोशिश करें जो भी पावर माइनस में लिखी हुई है उसको आप प्लस में चेंज कर लें। ठीक है, प्लस में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो नीचे वाली वैल्यूज़ है उसको ऊपर लिख देंगे और ऊपर वाली वैल्यू को हम नीचे लिख देंगे। ठीक है, जैसे 16/81। स्टूडेंट्स अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका आप एलसीएम ले लेंगे। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, यानी 2 की पावर 4 टाइम्स हो तब जाकर 16 आंसर आता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और हम 81 को सॉल्व करेंगे। 81 का एलसीएम लेंगे। 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। ठीक है, 3 को 4 टाइम्स जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 81। तो अब हम पावर्स इस पे बारी बारी लगा लेंगे। डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 इंटू 3/4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको नज़र आ रहा है ये 4 और 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह ये 4 और 4 यहाँ पर रह जाएगा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 की पावर 3 क्या होता है स्टूडेंट्स, यानी 2 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और 3 को भी कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स। तो ये क्या हो जाएगा 8/27। स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ 3/4 की पावर -2। अब आप ये देखें ये माइनस में पावर आ गया, तो सबसे पहले हम इस किस में चेंज करेंगे स्टूडेंट्स, प्लस में। ठीक है, तो 4 को हम ऊपर लिख देंगे और 3 को नीचे, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिवाइड है। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो नीचे वाली जो भी वैल्यू होती है वो ऊपर आ जाती है, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती है और पावर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर डिवाइड लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई 16/27। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या इसको लिख सकते हैं, ये है 4 की पावर 2 और नीचे हम लिखेंगे 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 9 को स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, क्योंकि 3 3 9 होता है। और 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर चलें 3 ऐसे ही एज इट इज़ लिखते हैं। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 2, 4 4 16 होता है। और 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, क्योंकि 3 3 9 और 9 3 27 होता है। तो स्टूडेंट्स 4 की पावर 2, 3 की पावर 2 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 6 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये 3 की पावर 6 है, ये 4 की पावर 2 है और ये भी 4 की पावर 2। स्टूडेंट्स आपको पता है बेसिस अगर सेम हो तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, ये देखें बेसिस सेम तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। और 4 की पावर 3 को मैंने अभी नहीं छेड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 5, 2 + 3 5 एंड 4 की पावर 3। स्टूडेंट्स अब आप ये देखें 4 की पावर 4 जो है वो एक बड़ी पावर है और ये 4 की पावर 3 छोटी है। तो मैं 3 को क्या करूँगी, ऊपर लेके आऊँगी। और जब भी कोई चीज़ डिवाइड में लिखी होती है और हम उसको ऊपर लेके आते हैं
तो बेसिस सेम होती हैं, लेकिन जब पावर ऊपर आएगी तो वो -3 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह 3 की पावर 6, ये बेस और बेस एक जैसी है। जब हम 5 को ऊपर लेके आएंगे, ठीक है, पावर को, तो वो किस में आ जाएगी, माइनस में। स्टूडेंट 4 - 3 1, 6 - 5 इज़ 1, 4 की पावर 1 इज़ 4 एंड 3 की पावर 1 इज़ 3 एंड 4 3s आर 12। ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है 0.027, यानी पॉइंट में हमारे पास आ गई है वैल्यू। अब हम इसका क्या करें, आपने नहीं होना है परेशान। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट जो है वो डेसिमल, उसके नीचे क्या आ जाएगा, उसको हटाएंगे, नीचे 1 आ जाएगा। स्टूडेंट्स आगे कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 3, तो कितने ज़ीरो लग जाएंगे, 3। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ आ रही है? आप प्लीज़ कमेंट लाजमी कीजिएगा। अब ये देखें, ये पावर जो है वो माइनस में आ गई है, जिसकी वजह से मैं क्या करूँगी, 1000 को ऊपर लिखूँगी और 27 नीचे लिख दूँगी, और माइनस की जो पावर है वो किस में चेंज हो जाएगी, प्लस में। ठीक है स्टूडेंट्स। अब 1000 का आप अगर एलसीएम लें, 10 के साथ आप ले लें, ठीक है, 10 1 ज़ा 10 और आगे कितने ज़ीरोज़ आ जाएंगे, 2। 10 पे फिर ले लें, 10 1 ज़ा 10 और आगे क्या आ जाएगा, 1 0, 10 1 ज़ा 10। ठीक है स्टूडेंट्स। कितनी दफ़ा 10 आ रहा है, 3 टाइम्स। 27 क्या होता है स्टूडेंट्स, 3 की पावर 3, यानी 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27, यानी 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए। इसकी पावर आ जाएगी 1/3। इसी तरह 3 की पावर 3 है, इसकी भी पावर आ जाएगी 1/3। स्टूडेंट्स ये 3 ऊपर लिखा हुआ है, ये नीचे, ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह ये भी, तो ये हमारे पास क्या आंसर आ गया, 10/3। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, रेडिकल साइन एंड 7 आपको दिया हुआ है। ठीक है, x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 डिवाइडेड बाय y की पावर 14 एंड z की पावर 7। स्टूडेंट आपने इन क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है, ठीक है, हौसले से आपने काम लेना है। तो स्टूडेंट्स जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता मैथ जो है वो अच्छी आने लग जाएगी। मसला ये कि आप ना प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो जब आप एक ही क्वेश्चन को 2 दफ़ा या 3 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपकी मैथ खुद ब खुद अच्छी होना शुरू हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको x की पावर 14, y की पावर 21, z की पावर 35, y की पावर 14 एंड z की पावर 7। स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास रेडिकल साइन है, इसके ऊपर ये 7 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है 1/7। अगर यहाँ पर 3 लिखा होता, मैं इसको लिखती 1/3। ठीक है स्टूडेंट्स। अब पावर मैं बारी बारी अप्लाई कर दूँगी, ठीक है, चाहे आप मल्टीप्लाई कर दें या पावर की सूरत में लिख दें। बस कुछ चीज़ मैंने पावर में लिख दिया और कुछ जो है उसको मल्टीप्लाई में। स्टूडेंट्स बात एक ही है, ठीक है। अब क्या होगा, ये नीचे वाली जो वैल्यू है 7, ये 14 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7 और 7 3 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7 और 7 5 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 एंड 7 1 ज़ा 7। ठीक है स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स पावर कैंसिल होने के बाद ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, x की पावर 2 तो अकेला है, ये देखें y की पावर 3। स्टूडेंट्स जो बड़ी वैल्यूज़ होती हैं ना, आप कोशिश क्या करें वो चीज़ उधर ही पड़ी रहे, और जो छोटी वैल्यू होती है ना उसको आप ऊपर लेके आया करें। ठीक है, देखें बेसिस सेम है, y की पावर 3 ऐसे ही रहेगा, 2 डिवाइड में है, यानी डिवाइड में 2 आ रहा है। ठीक है, डिवाइडेड बाय y की पावर 2, तो इसको जब भी आप ऊपर लेके जाएंगे तो -2 आ जाएगा।
अब देखें ये z की पावर 5 है, ये बड़ी वैल्यू है, लिहाजा मैं इसको इधर ही रहने दूंगी। ये नीचे 1 छोटी वैल्यू है, इसको मैं ऊपर लेके आऊँगी। तो ये आपके पास क्या है 1, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या हो जाएगा x की पावर 2, y की पावर 1 और z की पावर 4। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हम क्या करेंगे 5 डॉट यानी मल्टीप्लाई 25 को स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2। ठीक है, n+1 माइनस 25 डॉट 5 की पावर 2n। स्टूडेंट्स इसको क्या करेंगे 5 की पावर 2n+3 ऐसे ही रहने देंगे। 25 को हम क्या लिखेंगे 5 की पावर 2 एंड n+1। अब हम क्या करेंगे पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड 2 1s are 2। स्टूडेंट्स ये आपके पास 25 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और ये 5 की पावर 2n। नीचे आपके पास आ रहा है 5, इसको अगर आप सेपरेट कर दें, ठीक है 5 की पावर 2n और 5 की पावर 3 माइनस ये 5 की पावर 2 क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n एंड 2 1s are 2। स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे इसको सेपरेट कर देंगे 5 की पावर 2n और 5 की पावर 2। स्टूडेंट्स देखें बेसिस सेम हो ना तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, वो दोबारा से वही चीज़ बन जाती है। ठीक है, तो अगर प्लस में कोई चीज़ लिखी हो ना तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने सबको सेपरेट कर दिया। 5 की पावर 2n 5 की पावर 3 माइनस इसको भी सेपरेट कर दूंगी 5 की पावर 2n और 5 की पावर 2। स्टूडेंट्स अब देखा जाए ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, आपको क्या नज़र आ रहा है। देखिए 5 की पावर 2 कॉमन आ रहा है और 5 की पावर 2n भी कॉमन आ रहा है। तो हम 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2n हम कॉमन लेंगे। अंदर क्या रह जाएगा यहाँ पर 5 माइनस ये हमने दोनों चीज़ें कॉमन ले ली हैं तो यहाँ पर रह जाएगा 1। स्टूडेंट्स अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 5 की पावर 2n और 5 की पावर 2 भी कॉमन आ रहा है। 5 की पावर 2n और 5 की पावर 2। स्टूडेंट्स ये देखें यहाँ पे 5 लिखा 5 की पावर 3 भी लिखा हुआ है और 5 की पावर 2। तो आप कोशिश किया करें जो आपके पास सबसे कम पावर होती है आप उसको कॉमन लिया करें। ठीक है, ये 3 है और ये 1, ये 4 बनते हैं 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे छोटी पावर कौन सी है 2, तो 5 की पावर 2 भी मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ पर कि ये क्या आ जाएगा 5। अब आप देखें 2n तो मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर कितने 3 हैं स्टूडेंट्स 3। ठीक है, मतलब 3 5 आ रहे हैं, सॉरी। ठीक है, मतलब 3 दफ़ा क्या आ रहा है 5 और हमने कितने 5 कॉमन ले लिए हैं 2। तो 3 में से जब 2 निकल जाएंगे तो कितना रह जाएगा 1। ठीक है स्टूडेंट्स, 5 की पावर 2n कॉमन ले लिया और 5 की पावर 2 भी हमने कॉमन ले लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखें 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2 कैंसिल, 5 की पावर 2n और 2n आपस में ये भी कैंसिल हो जाएंगे। 5 माइनस 1 क्या आ जाएगा 4, 5 5 क्या हो जाएगा 25 माइनस 1 4/24। और स्टूडेंट्स ये किसी टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं। 4 1s are 4, 4 6s are 24 और हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 1/6। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 16 की पावर x + 1 + 20 4 की पावर 2x 2 की पावर x - 3 मल्टीप्लाई x की पावर 8 की पावर x + 2। स्टूडेंट्स अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम 16 का एलसीएम लें 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2। यानी 2 को हम लोग कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स 4 टाइम्स। x + 1 + 20 एंड 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये देखें ये 4 था
2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, यानी 2 की पावर 2, और बाहर हम लिख देंगे 2 की पावर x, यानी मैं हर चीज़ हर पावर 2 में लेके जा रही हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 2 की पावर x माइनस 3, और 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 2 2 ज़ार 4 एंड 4 2 ज़ार 8। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x प्लस 4 प्लस 20, ये 2 2 ज़ार क्या हो जाएगा 4x डिवाइडेड बाय 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई, स्टूडेंट्स हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3x प्लस 3 2 ज़ार 6 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम सेपरेट कर लेंगे, 2 की पावर 4x इंटू 2 की पावर 4 प्लस 20 डॉट 2 की पावर 4x। स्टूडेंट्स अगर देखा जाए ये बेसिस सेम है, ठीक है, तो हम एक दफ़ा लिखेंगे और पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी प्लस। ये देखें स्टूडेंट्स x माइनस 3, यहाँ पर सेंटर में प्लस आ जाएगा, प्लस 3x प्लस 6। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, 2 की पावर 4x कॉमन आ रहा है, ये देखें इधर भी और इधर भी, अंदर क्या रह जाएगा 2 की पावर 4 प्लस 20। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, x और 3x दोनों आपस में क्या हो रहे हैं स्टूडेंट्स प्लस, और 3 प्लस 1 क्या हो जाता है 4x। ये देखें माइनस 3 प्लस x प्लस 6 इज इक्वल टू 3, तो ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 4x। स्टूडेंट्स 2 की पावर 4 कितना होता है आपके पास, ये देखें 2 की पावर 4 किसके इक्वल होता है 16, तो 2 की पावर 4 क्या आ जाएगा 16 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4x इंटू 2 की पावर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखें 4x आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 16 प्लस 20, दोनों को आप प्लस करेंगे, 20 प्लस 16 तो क्या आंसर आ जाएगा 36, 2 की पावर 3 हमारे पास क्या हो जाएगा 8। तो स्टूडेंट्स अब आपने इसको कैंसिल करना है, 2 के टेबल पे जा रहे हैं, 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16 एंड 2 4 ज़ार 8। स्टूडेंट्स अब ये दोबारा से कैंसिल हो रहे हैं, 2 2 ज़ार 4, 2 9 ज़ार 18, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 9/2। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, 64 की पावर माइनस 2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर माइनस 3/2। स्टूडेंट्स हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, देखें 64 की पावर माइनस 2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर माइनस 3/2। स्टूडेंट्स मैंने आपको एक बात कही है कि जब भी आपके पास पावर्स माइनस में होती हैं, आप उस नीचे वाली चीज़ को जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो पावर माइनस वाली किस में चेंज हो जाएगी प्लस में। इसी तरह 64 को नीचे लेके आएंगे तो पावर किस में चेंज हो जाएगी स्टूडेंट प्लस में। ठीक है, अब हम 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2, क्यों, क्योंकि 3 3 ज़ार 9 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखें 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, और पावर क्या आ जाएगी ये। अब 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोई ऐसी पावर जिसको हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें। ठीक है, अगर हम 4 को चेक करें, 4 1 ज़ार 4, 4 6 ज़ार 24, 4 4 ज़ार 16 एंड 4 1 ज़ार 4, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 3। स्टूडेंट्स मैंने इसको 2 के टेबल पे भी जा सकती थी, लेकिन मैं 4 के टेबल पर क्यों गई हूँ, क्योंकि देखें नीचे हमारे पास क्या आ रहा है 3, तो मैंने कोई ऐसा टेबल पढ़ना था जो 3 दफ़ा उसको मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है, तो मुझे ये 4 नज़र आ गया। ठीक है, अब ये 2 और 2 कैंसिल, 3 और 3 आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, 3 की पावर 3 और 4 की पावर 2। 3 की पावर 3 क्या होता है स्टूडेंट्स 27 एंड 4 की पावर 2 क्या हो जाता है 6। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8,
3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n माइनस 1। स्टूडेंट्स अब हम इसको कैसे करेंगे, पावर्स को जो है वो एक तरफ कर लेते हैं। 3 की पावर n है स्टूडेंट, ये बेस जो है वो सेम है। अब मैं इस पावर को जब ऊपर लेके आऊँगी तो मैंने आपको क्या बताया था कि साइन चेंज हो जाएंगे। अगर अब ये देखें ये चीज़ किस में आ रहा है, n प्लस में है, तो जब ये ऊपर आ जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, और माइनस वाली चीज़ जब ऊपर आएगी तो ये प्लस में आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह ये बेसिस सेम है। पावर ये प्लस n है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस n हो जाएगा, और माइनस ऊपर लेके जाएंगे तो वो क्या चीज़ हो जाएगी, प्लस। स्टूडेंट कुछ कैंसिल हो रहा है, n और n। 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 9, ये n और n आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2। 9 की पावर 2 क्या होता है स्टूडेंट, 9 9 ज़ार 81, और 81 को स्टूडेंट्स जब आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें 3 1 ज़ार 3, 3 8 ज़ार 24, तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या आंसर आ गया, 243। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 2 का। 5 की पावर n प्लस 3। स्टूडेंट्स हम इसको चेंज कर सकते हैं, 5 की पावर n एंड 5 की पावर 3 माइनस 6 डॉट 5 की पावर n एंड 5 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 9 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। स्टूडेंट्स अब आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, 5 की पावर n, और अगर देखा जाए ये 5 की पावर 3 है और ये 5 की पावर 1, तो स्टूडेंट्स जो आपके पास छोटी पावर होती है हम उसको कॉमन लेते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो 5 की पावर 1 हम कॉमन लेंगे। ये देखें 5 की पावर n बाहर आ गया, और एक 5 3 में से एक अगर निकल जाए तो कितने 5 रह जाएंगे, 2। ठीक है 6, ये 5 की पावर n बाहर ले लिया, 5 की पावर 1 भी कॉमन ले लिया। अब नीचे से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 5 की पावर n, अंदर क्या रह जाएगा, 9 माइनस 4। तो स्टूडेंट्स ये 5 की पावर n आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। 5 की पावर 2 क्या होता है स्टूडेंट्स, 5 5 ज़ार 25, और 9 माइनस 4, ठीक है 5 आ गया, तो 5 और 5 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो स्टूडेंट्स 25 में से आपने क्या माइनस करना है, 6, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, ठीक है 6 9 एंड यहाँ पर 1 रह जाएगा, तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 19। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 क्लियर हो गया है। ठीक है, ये मैंने सारा करवा दिया है। स्टूडेंट्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट जो है वो लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।